आई एम नेहा। आज है 29 अप्रैल 2024। सही करने की हिम्मत उसी में होती है, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तो इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से बनने वाले एमसीक्यूज। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया जाएगा। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के पुगलिया आपुलिया के फसानो शहर में आयोजित होने वाला है। G7 जो शिखर सम्मेलन है उसमें G7 सदस्य राज्यों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। G7 में जो सदस्य शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। इस बार का G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का बना है। यूएई। दुनिया में सबसे सस्ता पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात यूएई का है। इसके बाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट भारत का है, तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया है और अमिताभ बच्चन जी को भी सम्मानित किया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन ऑप्शन में नहीं है तो हम रणदीप हुड्डा लगाएंगे। रणदीप हुड्डा। अमिताभ बच्चन को मिला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ए.आर. रहमान और एक्टर रणदीप हुड्डा भी इस खास अवार्ड में सम्मानित। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था और इस बार का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन, ए.आर. रहमान और एक्टर रणदीप हुड्डा को। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। टाटा पावर सोलर ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का समर्थन करने के लिए इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की। सहयोग का उद्देश्य हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट तक की स्थापना के लिए वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही नियमित योजना के तहत 3 से 10 किलोवाट तक की स्थापना के लिए समर्थन बढ़ाना है। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया है। अदालत द्वारा प्रतिद्वंदियों की अपील खारिज करने के बाद इंडोनेशिया ने प्रबोवो सुबियांतो को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया। हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में एयर इंडिया ने जापान के साथ ये समझौता किया है। एयर इंडिया ने जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर साझेदारी की है। 23 मई 2024 से प्रभावित यह समझौता
दोनों एयरलाइनों के यात्रियों को एक ही टिकट का उपयोग करके भारत और जापान के बीच उड़ानों को संयोजित करने की अनुमति देगा। हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो हाल ही में टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, जो 3 मई 2024 से या अगले आदेश तक जो भी पहले हो से प्रभावी होगा। उन्हें मई 2021 में 3 साल की अवधि के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और अभी इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो हाल ही में WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे खेल की विश्व संचालन संस्था द्वारा अनिवार्य की गई प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो हाल ही में ब्राजील में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ब्राजील के घने वर्षा वनों में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। क्लाउडेड टाइगर कैट नाम की यह बिल्ली संरचनात्मक रूप छोटी जरूर है, लेकिन यह जैव विविधता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका नाम क्या है? क्लाउडेड टाइगर कैट। आकार लगभग घरेलू बिल्ली के समान क्लाउडेड टाइगर बिल्ली एक छोटी जंगली बिल्ली है। तो हाल ही में ब्राजील में बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर से बनने वाले एमसीक्यूज।